बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ संडे रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि वो कौन से काम है जो मैं संडे को करती हूँ। ये मेरा संडे का दिन है और आपका कोई दिन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप संडे का दिन ही रखें, क्योंकि जो है ना हर घर की रूटीन अलग होती है। नाश्ते का टाइम अलग होता है, खाने का टाइम अलग होता है, तो हर घर को अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो जो मेरी संडे रूटीन है वो आम रूटीन की तरह ही है, क्योंकि ज़ईद की जो होती है वो संडे को छुट्टी नहीं होती है। उनकी छुट्टी जो होती है वो मंथ में इकट्ठी उनको मिल जाती है, जो हम जाके गाँव में गुजारते हैं। और इस हिसाब से जो मेरे लिए दिन होते हैं वो सारे एक जैसे बराबर होते हैं। लेकिन इन दिनों में से मैंने संडे का दिन रखा हुआ है अपने घर को डीप क्लीनिंग के लिए, जिसमें मैं जो है ना कपड़ों को वॉश करती हूँ, कपड़ों की प्रेसिंग करती हूँ और उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाती हूँ। ये मेरे जो काम है ये मैं वीक में जो संडे वाला दिन होता है उस दिन ये वाले सारे काम करती हूँ। ज़्यादातर मैं जो कपड़े गर्मियों में तो ख़ास तौर पे मैं जो लॉन के कपड़े होते हैं वो हाथों पे ही धोती हूँ। मैंने मशीन कभी भी नहीं लगाई, लेकिन संडे को मैं लाजमी मशीन लगाती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने बेडशीटें धोनी होती हैं। और कुछ जो घर में हमने जगह जगह पे मैट बिछाए होते हैं वो भी ज़ाहिर गंदे हो जाते हैं, तो वीक में एक दफ़ा वो भी लाजमी धोती होती हूँ। तो उसकी वजह से फिर मैं जो है ना मशीन लगाती हूँ, ताकि जो है ना सारे जो मैट वगैरह हों। और इधर उधर मैंने मैट भी बहुत बिछाए हुए हैं और इस तरह के और भी बहुत से जो है ना रुमाल वगैरह होते हैं वो सारे फिर मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर मैं संडे को धोती हूँ। और कपड़े जो होते हैं उनको प्रेस भी जो है ना संडे को करती हूँ, उनको करती हूँ। और जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको जो है ना प्रेस करके उनको ऐसे ही तय करके तो अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में स्पेस कम होने की वजह से तय हुए जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं। और इसी तरह जो है ना वीक में एक दफ़ा किसी भी कमरे के पर्दे धो लेती हूँ। आज जो पर्दों की बारी थी वो बरांडे वाले पर्दे थे और ये मेरे वाइट पर्दे हैं और इसको 3 साल हो गए मैंने लगाए हुए हैं और हैं भी वाइट कलर के। लेकिन ये कि इनको वो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी धोती हूँ, क्योंकि वाइट कलर होने की वजह से ये बहुत गंदे हो जाते हैं। इनको अगर मैं ना धोऊँ तो फिर ये बहुत गंदे लगते हैं। इस वजह से मैं वीक में लाजमी जो है ना जब भी संडे को मशीन लगाती हूँ और ये धो लेती हूँ। ये इतनी आसानी से भी, क्योंकि ये नेट के होने की वजह से बहुत आसानी से धुल भी जाते हैं और इतनी जल्दी सूख भी जाते हैं। मैं जब भी मशीन लगाती होती हूँ मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा लेती होती हूँ और नाश्ता वगैरह बाद में बनाती हूँ। मशीन में पानी वगैरह डाल के कपड़ों की सेटिंग करके मशीन लगा लेती हूँ, साथ साथ कपड़े भी धुलते रहते हैं और साथ साथ मैं घर के बाकी काम भी करती होती हूँ। आज भी मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी, साथ मैंने जो है ना क्लीनिंग भी शुरू की हुई थी और मशीन में से कपड़े निकालती जा रही थी और एक जो है ना टब में डालती जा रही थी। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो फिर मैं उनको जो है ना धो के स्पिन करके और फिर मैं ऊपर ले जाती हूँ एक ही दफ़ा। इस तरह ये होता है कि जो है ना बाकी के काम भी हो जाते हैं। और अगर स्पेशल मशीन की तरफ खड़े हो जाओ तो फिर बाकी घर के सारे काम रह जाते हैं। काम ऐसे करने चाहिए कि जो है ना एक टाइम पे 2-3 काम अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। अभी मैंने जो है ना सारे जो कपड़े हैं वो धो लिए हैं और साथ साथ मैं प्रेस भी करती जा रही थी, क्योंकि साथ साथ प्रेस करते जाओ वो कपड़े बहुत इजी प्रेस हो जाते हैं। अगर कपड़े उतार के उनको अंदर रख लो तो वो फिर जो होते हैं वो चुन मुन हो जाते हैं और उसके बाद प्रेसिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है और इसके बाद जो है ना मैं कुकिंग की तरफ चली जाऊँगी।
आज मैं जो है ना ज़ईद की फरमाइश पे उनके लिए जो है ना अचार गोश्त बना रही हूँ। और खाना पकाते वक्त मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी जो है ना टिप्स शेयर करूँगी, हैबिट्स शेयर करूँगी, जिससे आप लोग अपना के आप लोगों को हर काम अपना जो है ना आसान लगेगा। बाज़ दरअसल ये है कि हम लोग जो काम है ना उसको एंजॉय करके नहीं करते हैं। जब हम काम एंजॉय करके जब करेंगे तो काम हमें बोझ नहीं लगेगा। हर काम को जो है ना सलीके से और एंजॉय करके किया करें। ये जो काम है ये हमारी ज़िम्मे आई हुए हैं और ये हमने करने में बार बार ये बात इसलिए करती हूँ कि हम कामों से कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते, कभी भी हम भाग नहीं सकते। तो फिर अच्छा नहीं है कि हम अपने कामों को जो है ना वो इतनी जो है ना खुशी से करें ताकि वो काम हमें बोझ ना लगे। और जब हमें काम बोझ नहीं लगेगा तो वो काम फिर आसान से आसान होता जाएगा। मेरी जो सिस्टर बाहर है ना वो उसे कुकिंग का बहुत शौक़ है। वो जब कुकिंग करती है, वो किचन में जाती है तो वो पता नहीं कितनी जो है ना कुकिंग्स एक टाइम पे कर लेती होती है। और मैं जब उसे देती थी तो मैं हैरान रह जाती थी कि ये कैसे एक टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बना लेती है। उसकी जो बेसिक वजह थी वो यही थी कि उन्हें खाना पकाना जो है ना अच्छा लगता था और वो शौक़ से पकाती थी। और इसी तरह अगर आप काम शौक़ से करेंगे तो फिर वो आपको काम बोझ नहीं लगेंगे। और हमेशा जो है ना काम की रूटीन ऐसे रखें ना कि जो है ना आपको काम बोझ ना लगे, क्योंकि एक दिन में सारे काम हो भी नहीं सकते हैं और एक दिन में हम लोग घर को साफ़ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने घर का शेड्यूल बनाएं और जो है ना इस तरीके से जो है ना टाइम टेबल बनाएं कि आपको जो काम है वो टाइम पे होते जाएं और वो काम आपके लिए बोझ ना बने, वो आपके लिए जो है ना मुश्किलात पैदा ना करे। जब आप अपना हर काम अपने अपने टाइम पे करती रहेंगी तो आप यकीन जाने आपका घर जन्नत बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे काम जो है ना वो इतनी आसानी से हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जो है ना बहुत मतलब सुकून मिलता है कि मेरी वजह से बहुत से लोग जो है ना बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जो बातें आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि हमने ये काम शुरू कर दिया, हमने ये काम शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का बहुत सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए सब्सक्राइबर मेरी जो है ना वीडियो पे आजकल नए आए हुए हैं उनको मैं जो है ना खुशामदीद कहती हूँ और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे जो है ना कंटेंट को जो है ना पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मेरी कोशिश यही होगी मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी से टिप्स और जो है ट्रिक्स और जो है ना हैबिट्स ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं और मेरे चैनल से आप कुछ सीख के जाएं। ये नहीं कि ऐसे बातें सुन के जाएं, कुछ सीख के जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये अभी शाम का टाइम है और मैंने अपने लिए दाने बनाए हैं। इस तरह की अम्मी हमें बहुत दाने बना के देती थी। हमें ये अम्मी जो है ना मकई के दाने घर बना के देती थी, मूंगफलियाँ घर में भून के देती थी, छलियाँ घर में उबाल के देती थी। ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं ये हमें अम्मी घर में बना के देती होती थी। तो आप जो मेरे घर का सलीका देख रहे हैं और जो कुछ मैं आज हूँ मैं अपनी अम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि जो चीज़ें अम्मी के अंदर थी, जो सलीका अम्मी के अंदर था वो खुद ब खुद बेटियों के अंदर आ जाता है। तो इसलिए जो है ना आप ख़ुद भी सलीका सीखें और अपनी बेटियों को भी सलीका सिखाएं, क्योंकि यही काम आता है और इसी से इंसान की इज़्ज़त बनती है। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं उन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।